संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, कल 26 अप्रैल को जी पूरे देश में 13 प्रदेश की 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जिसमें से सबसे ज्यादा सीटें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, मध्य प्रदेश में 6, बिहार में 5, असम में 5, पश्चिम बंगाल में 30, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और मणिपुर प्रदेश में एक एक सीटों पे हो रहा है। और डॉक्टर साहब, जहां ये 80 में 80 सीटें ले जाने के लिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, उसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं और साथ में महाराष्ट्र में भी 8 सीटें हैं। महाराष्ट्र में इनकी सरकार भी है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है और यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आना चाहते हैं। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि मणिपुर त्रिपुरा में जो पिछले साल घटनाएं घटी हैं और हिंसा हुई है पूरी तरीके से, और आज भी वहां हिंसा खत्म नहीं हुई है। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो एक एक सीटें हैं या जम्मू में भी एक सीटों पर हो रहा है, तो क्या इन तीनों सीटों में ये जीत हासिल करेंगे? अब मणिपुर की जहां तक बात है जी, वहां तो ये डायरेक्ट फ्रंट पर आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी वहां नहीं उतारा है। यह है कि वहां की जो एक लोकल पार्टी है उसको उन्होंने सपोर्ट कर दिया है, उसके कैंडिडेट को। तो समर्थन में तो समर्थन में है, लेकिन जो जिस तरह के हालात वहां के रहे हैं, जो आज भी हैं, उस पोजीशन में ये कह पाना कि ये सीट निकाल पाएंगे या इनका समर्थक जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वो निकाल लेगा, मेरी समझ के तो बाहर है। और जम्मू कश्मीर एक सीट है जी, लेकिन वो भी प्लेट में रखा हुआ हलवा नहीं कि चम्मच उठाया और खा लिया। जी। एंटी है उसकी पोजीशन है वहां की। जो 10 साल सत्ता रही है उसका क्या असर है? ठीक है, इन्होंने धारा 370 खत्म की, लेकिन 370 के खत्म करने से कितने लोगों को फायदा है, कितने नुकसान? एक्चुअल में हम लोग जैसे लखनऊ में, तो जो लोग कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू में रह रहे हैं, एक्चुअल फिगर तो वही जानते हैं कि 370 खत्म होने के बाद फायदा क्या हुआ है। तो अच्छा, जैसे सत्ता विरोधी रुझान का भी असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे केरल में जी इनको सीट तो नहीं मिली थी, पिछली बार नहीं मिली थी, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ा था जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार वहां पे क्या ये कुछ कर पाएंगे? पश्चिम पे अगर हम जाते हैं तो वहां कुछ खास उम्मीद नहीं देखी नहीं। जैसे वहां पे लेफ्ट की सीटें कम थी और कांग्रेस ज्यादा थी। इस वक्त लेफ्ट का लगता है हमें कि कुछ सीटें ज्यादा आएंगी, वो तो बढ़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी कोई सीट पाएगी वहां पर? बीजेपी अपना वोट का परसेंटेज बढ़ा सकती, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन सीट मिल पाएगी ऐसा मुझे नहीं। अच्छा, राजस्थान में 13 सीटें हैं जी, मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं जी, वहां आपको क्या लगता है? वहां डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन सरकार है, विरोध भी है। वसुंधरा राजे जी भी विरोध में लगी है। वो टोटल सिमट गई है अपने लड़के के लिए, बाकी उन्होंने कोई प्रचार सब बंद कर दिया, कहीं वो नहीं है। यद्यप उनका नाम, उमा भारती भी वहीं से है, वहीं मध्य प्रदेश से है। इन लोगों का नाम जो प्रचारक की श्रेणी है उसमें है, लेकिन वो लोग अपने को सीमित किए। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश अंदर भीतर घात भाजपा में पूरी तरीके है, और राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी 8 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहां भी इनकी सरकार और तोड़फोड़ करके सरकार है। तो वहां रिजल्ट भी तोड़फोड़ वाला आएगा, तोड़फोड़ वाला ही आएगा। वो वहां बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे वहां पे भी। अच्छा, बिहार में भी इन्होंने सरकार तोड़ी, 5 सीटें हैं वहां पर। वहां जो भी कुछ इस समय बन पा रहा है, तेजस्वी जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कुछ खास कर पाएंगे। पोजीशन खराब वहां भी है। जहां तक मेरी जानकारी है कि नीतीश को भी महत्व ये नहीं देना बीजेपी,
और न नीतीश बीजेपी को मात दे रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना। हमको लगता है नीतीश नहीं चाहते हैं कि बीजेपी ज्यादा पा जाए, बिल्कुल। वो भी कम रखना चाहते हैं यहाँ पर। अब असम में 5 सीटें हैं, कांग्रेस इनका प्रभाव है, कांग्रेस से आया हुआ आदमी मुख्यमंत्री है असम में, वहां है। अब वो कितना कांग्रेस को डैमेज कर पाता है और कितना भाजपा को फायदा पहुंचा पाता है, ये तो देखने वाला होगा। पश्चिम बंगाल में 3 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में जो कल चुनाव हो रहा 3 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्योंकि उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए कमजोर हैं, वहां इनको फायदा मिल सकता है, इनको फायदा मिलेगा। अब बसता आपका उत्तर प्रदेश है, जो सब जहां 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और पिछले 2019 में 7 सीटें भाजपा के पास थी और 1 सीट दानिश अली वाली अमरोहा की, बसपा के पास थी। वहां पर इंडिया गठबंधन की 8 सीट में 1 भी सीट नहीं थी। नहीं थी। इस बार क्या आपको लगता है? इस बार भाजपा अगर वहां 3 सीटें पा जाए तो बहुत बड़ी बात। मैं तो उस क्षेत्र में कई दिनों तक गया हूं, वहां का समझा है, वहां की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति और वहां के लोगों से काफी बात की है, तो वहां अगर इनको 3 सीटें मिल जाती हैं तो बहुत चमत्कार होगा। तो 3 भी नहीं मिलेंगी। नहीं, वहां कांग्रेस सपा गठबंधन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नहीं, जैसे वहां के की सीटों पर जन चौधरी का भी कुछ असर है कि नहीं है? कुछ खास असर नहीं है, कोई खास असर नहीं है। जो उनका बिरादरी जाट बिरादरी है उसमें कुछ खास असर नहीं, क्योंकि वो लोग नाराज हैं। इन्होंने जो बसपा की जो 1 सीट थी अमरोहा वाली, वो कांग्रेस में चले गए हैं, दानिश अली जी, वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो वो कांग्रेस और सपा दोनों का वोट उनके साथ चला जाएगा ना, और कुछ बसपा का भी वोट उनका मिलेगा उनको। हाँ, वो जो उन्होंने बीएसपी के अंदर व्यक्तिगत बनाया होगा वो मिला हुआ है। तो इसलिए दानिश अली की पोजीशन तो अपने आप में फर्स्ट क्लास। नहीं, उनकी पाइपलाइन भी वहां सही है, लोगों में मिलते जुलते रहे हैं, सरल स्वभाव के हैं, उपलब्ध है, तो उसका फायदा तो उनको मिलेगा। अब डॉक्टर साहब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जी, उत्तर प्रदेश पे आना चाहता हूँ, खास रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। अभी तक आज उन्होंने जो पर्चा दाखिल किया है अखिलेश यादव ने कन्नौज से, तो कन्नौज जो है इस वक्त बहुत चर्चा में आ गया है जी, आ गया, क्योंकि पहले वो वहां से नहीं लड़ना चाहते थे। नहीं, पहले वहां तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तो मैं तो ये कहूंगा जी, दिलचस्प इत्र नगरी कन्नौज, इत्र की खुशबू फैलेगी, और दिलचस्प है ये सीट, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जी मैं 4 सीट को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ जी। वाराणसी से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, और वो भी बहुत आसान सीट इस वक्त नहीं रह गई है, नहीं। जितना कि वो आसानी से समझ रहे हैं, जितने मार्जिन निश्चित कम, मार्जिन तो कम होगा, अगर चुनाव जीतते हैं मार्जिन कम होगा, लेकिन जो कन्नौज की सीट है जी, पिछली बार इन्हीं के पास थी वो सीट, और आज पिछली बार भाजपा के पास थी, 2 टर्म में रहा जी, और पिछली और इस बार जो है अपने भतीजे को लड़ना चाहते थे चुनाव, तेज प्रताप को जी, लेकिन वहां की मांग जो थी जी कि नहीं, ये प्रतिष्ठा की सीट है और यहाँ अखिलेश जी चुनाव लड़े जी, और कल ही इन्होंने घोषणा किया कि नहीं, तेज प्रताप जी नहीं लड़ेंगे, वहां से चुनाव हम लड़ेंगे। पूरा परिवार तो छोड़िए, पूरी कन्नौज की जनता ने, जो उनके समर्थक वोटर हैं सपा के, उन्होंने कहा कि यही लड़ेंगे। आज उन्होंने बात माना और पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, जानते हैं क्या, कन्नौज वापस लेकर रहेंगे। ये बड़ी बात है अपने आप में। और आप ये भी देखिए कि आज जिस तरीके से जो बीजेपी का कैंडिडेट है सुब्रत पाठक ने बहुत आरोप लगाया है इनके ऊपर, उन्होंने कहा कि अभी वो हम पोल खुलेगी उनकी, हमें तो लड़े तो यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि वो अपराधी हैं और ये हैं, अपराधियों का संरक्षण देते हैं और मजारों पे जाके चादर चढ़ाते हैं, यानी हिंदू मुसलमान वहां पे उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसका फायदा तो मुझे लगता है कि सपा को ही मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो बीजेपी का वोटर था, समर्थक था, वो समझ चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फंसी हुई 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, वहां को क्या लगता है? रायबरेली में बसपा जी ने तो आज अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया जी, लेकिन अभी
कांग्रेस सपा गठबंधन से कोई नहीं आया और भाजपा भी वेट एंड वॉच में लगी हुई है कि कौन आ रहा है कांग्रेस का, क्योंकि वहां वो दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के जिम्मे है। नहीं, आज बताऊं आपको, आज वहां एक जनसभा हो रही थी। इसके पहले कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने कहा था, उन्हें लगा था कि वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, तो यहां से वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा था कि वो तो भाग गए यहां से। आज आलम यह है कि वो आ गए वापस, कि वो वापस उनकी आने की खबर से वो बौखला गई हैं। और उन्होंने कहा है, जहां वो कह रही थी कि राहुल गांधी भाग गए, आज उन्होंने कहा कि मेरी यहाँ पे हत्या हो सकती है। मेरी जनसभा में गुंडे बदमाश भेजे जा रहे हैं। अमेठी के मेरे 10 साल के राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एक विशेष गुंडा भेजा। आज की आपकी सभा से पहले महोना पश्चिम में जब मैं जनता के सम्मुख उपस्थित हुई तो हनुमान जी के मंदिर के पास जब मेरा भाषण चल रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खून का आरोप है और जो कांग्रेस का अपने आप को क्षेत्र में नेता और समर्थक बताता है, वो आया मेरी सभा में। 10 साल में पहली बार गांधी परिवार की ऐसी बौखलाहट देखी है कि अब मेरे कार्यक्रम में अपने गुंडे भेजने लगे। मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे? पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे? अब वो बौखलाहट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर हैं जी, और उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को खतरा, राहुल गांधी से उनकी ज्यादा सुरक्षा है स्मृति ईरानी की, और तब उनको खतरा लग रहा है। हाँ। इसका मतलब वो डैमेज कंट्रोल कर रही है, अब समझ रही है कि हमारी पोजीशन क्या होने वाली। बौखलाहट में है, बौखलाहट है, काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने। ये कहना कि मेरी जनसभाओं में गुंडे बदमाश आ रहे हैं जिन्हें कांग्रेस ने भेजा है, ये बात कहीं से नहीं होने वाली है। नहीं, उस एक व्यक्ति वहां पकड़ा गया, उसको थाने ले गए हैं, उस पर पूछताछ हो रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब कि अब ये सब चीजें चुनाव में वहां चलेंगी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात है जी दर्शक, चुनाव आयोग को इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अभी क्या है कि कांग्रेस को और बीजेपी को चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया है। हाँ, किया है, दोनों पार्टियों को किया है। इसी भाषा पे देके जिस तरीके के प्रचार में लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप भी जान रहे हैं सिर्फ 4M के ऊपर चुनाव हो रहा है जी। 4M, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 मंगलसूत्र, नंबर 3 मैनिफेस्टो और नंबर 4 मनमोहन सिंह। ये 4M है, इन पे चुनाव। डॉक्टर साहब, आप इस पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करिए जी, कि जो मैनिफेस्टो लेकर के कांग्रेस आई थी जी, अगर उसको गांव-गांव फैलाना होता तो कम समय में वो गांव-गांव अपने नहीं फैला पाती, नहीं बता सकती थी। वो तो अखबारों में रख के भेज रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मंचों से प्रधानमंत्री अपने मैनिफेस्टो की चर्चा कम कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया पे कर रहे हैं। इस पर जरा हमें आप पूरा, इससे कांग्रेस को ही फायदा हो रहा है। बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा, सीधा फार्मूला है। आपके और कांग्रेस के आपके साथ खिलवाड़ करने के उनके जो इरादे हैं, कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों के बीच आपके हकों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी
56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा हो पा रहा है मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को लग रहा है कि हम उनके ऊपर आरोप लगाते ये साबित कर ले जाएंगे अपने को दूध का दला। ऐसा नहीं है। तो क्या मोदी जी उनकी जो घोषणाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही है। हर महिला को 1 साल में 1 लाख रुपया मिलेगा, ये बात गांव गांव तक पहुंच गई है। अब इसके लिए कृपा पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ही सबको बताया। तो इसका मतलब बीजेपी में स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री जी है कांग्रेस के। हाँ बिल्कुल, अघोषित रूप से तो हो गया बिल्कुल, वही प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। सबसे ज्यादा मैनिफेस्टो का, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अगर किसी ने प्रचार किया तो भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने किया। और गोदी मीडिया ने अरे वो तो फिर जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो गोदी मीडिया उसको जी प्रोक करेगा। जी 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 जी। तो मतलब कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो गांव गांव पहुंचाने में कम मेहनत करना पड़ रहा है। उनके लोग लगे हैं, भाजपा के लोग लगे हैं, वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो क्या है, इसमें कौन सी बदबू आ रही है। तो आपको लगता है कि कन्नौज इस बार इंडिया ले जाएगी? ले जाएगी। और रायबरेली और अमेठी जो बहुत दिन इनसे दूर है जी, वहां क्या होगा? देखिए वहां से बहुत जल्दी 29 तारीख को स्मृति ईरानी अमेठी में पर्चा दाखिल कर रही, शायद 28 या 29 को राहुल गांधी पर्चा दाखिल करेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी दाखिल करेंगी। अच्छा, मेनका गांधी, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। हाँ, मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी जी, इनका उपयोग क्या बीजेपी वहां कर सकती है? करना चाहेगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों दो पार्टी में है, दो धुरी पे हैं। हाँ। मेनका गांधी और जो राहुल जी की मां है, राहुल जी की मां जो है, इनमें तो आपस में दूरियां हैं। हाँ। लेकिन भाई बहनों में तो बड़ा अच्छा। इस तरह का उपयोग एक बार कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को लेकर किया था। माधवराव सिंधिया की बहन यानी कि वसुंधरा राजे जहां से चुनाव लड़ रही थी, वहां माधवराव सिंधिया भाजपा से लड़ रही थी, माधवराव सिंधिया को भेजा गया था भाजपा से लड़ने के लिए, कांग्रेस से लड़ने के लिए। माधवराव सिंधिया ने कहा कि जिस शहर में मैं अपनी बहन को लेके गया था वहां चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत क्या लग रहा है कि जो ये 8 सीटें हैं जी, इसमें हम ये मान रहे हैं 3 सीटें भाजपा को और 5 गठबंधन को। अच्छा, ये जो पिछली बार चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 8 सीटें थी पिछले फेज में, पहले फेज में 8 सीटें थी। हाँ। और 8 ये हैं, 8 ये 16 सीटें हो गई। तो 16 सीटों में हमको ये लग रहा है आज की तारीख में ये 50% से कम रहेंगे। एनडीए कम रहेंगे, यानी कि 16 में 8 नहीं मिल रही इनको, पक्का नहीं मिल रही। कम मिल सकती, कम मिल सकती, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, जैसे प्रथम चरण के चुनाव में संघ के कार्यकर्ता उतने उत्साह से नहीं निकले, बीजेपी के भी वोटर कम निकले और उनके समर्थक बहुत कम प्रचार में कम इसमें भी निकलेंगे। शुक्र को चुनाव हो रहा है, छुट्टी, शनिवार इतवार छुट्टी। जो लोग जरा सोफिस्टिकेटेड वेव के हैं ना, हम आप जैसे लोग छुट्टी में निकल चलेंगे। काहे का वोट दे, वही लोग जब वही जीतने वाले हैं, 400 पार ला रहे हैं, तो हम काहे का वोट देने जाएं। एक बात और है, आज प्रधानमंत्री जी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और वहां कहीं 400 पार की बात उन्होंने नहीं किया। 400 की बात नहीं कर रहे हैं ना, अब वो चुनाव जीतने के लिए परेशान है, आप 400 की बात कर रहे हैं। चुनाव किस तरह जीता जाए, कैसे खेल किया जाए, कैसे वो मुसलमान मंगलसूत्र ये सब लाया जाए, इसमें लगे हुए हैं वो। नहीं, मंगलसूत्र पे भी आज कम बोला उन्होंने। क्योंकि एक्सपोज हो गया ना, एक्सपोज हो गया मामला। जिस तरह प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट अटैक किया मंगलसूत्र, फंस गए उसमें, फंस गए। तो अब आपको लगता है कि जो ये 89 सीटें हैं पूरे देश में जो कल चुनाव हो रही है 13 राज्यों में, इसमें जी क्या पोजीशन होगी एनडीए की? एनडीए 89 में 40 सीटें तो ये पा सकते हैं,
50% से कम, यानी मतलब 400 तो बहुत दूर, बहुत दूर है। दूर की घोड़ी, दिल्ली अभी दूर है। तो मतलब केरल में भी ये कोई सीट नहीं पा रहे हैं। नहीं। कर्नाटक में इनको सीटें मिलेंगी। हाँ, मिल सकती है। नहीं, कर्नाटक में हमें जहां तक लगता है कि मिलेंगी, और राजस्थान में भी इनको मिलेंगी, मध्य प्रदेश मिलेंगी, यही तो बढ़त होगी इनकी थोड़ी अब बहुत। क्योंकि कर्नाटक में एच.डी. शिवकुमार वो भी लड़ रहे हैं ना, एच.डी. कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी हाँ। चुनाव लड़ रहे हैं। तो साहब आज इस पर कल जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है, उसमें केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, जो तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं, हेमा मालिनी मथुरा से लड़ रहे हैं, अरुण गोविल मेरठ से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं, ये पोजीशन है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से ओम बिरला जो लोकसभा के, हाँ लोकसभा का, लेकिन हमें आपकी वो भी सीट फंसी हुई नजर आ रही है। फंसी हुई, वो भी फंसी हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज पाटिल को जिस तरह, शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह पासान किया गया है, हाँ, उसका असर तो फांसी पे पड़ेगा। डाला गया है। शिवराज चौहान सिर्फ अपनी सीट तक सीमित हैं जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उनका कोई मतलब नहीं। शिवराज सिंह मतलब बहुत मन से प्रचार में नहीं लगे हुए, प्रचार में है ही नहीं, वही नहीं, अपनी सीट केवल अपनी सीट। क्योंकि लोगों को मैसेज ये है ना कि प्रधानमंत्री हैं, वही जिता देंगे। अब प्रधानमंत्री कितने लोग जिता पाते हैं, अलग की बात। ये प्रधानमंत्री की सीट जिस तरीके से लगता है कि वहां मत प्रतिशत कम होगा, तो आज अमित शाह हाँ, कल वहां पहुंच गए हैं। सारी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, इसीलिए गए हैं, अपने अन्य चुनाव प्रचार छोड़ के बनारस गए हैं, बनारस कि ऐसा ना हो यहाँ मामला कोई फंस जाए। सीटों भी फंसी हुई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जनसभाओं में जिस तरीके से जो पॉजिटिव बोलना चाहिए और वक्त भी है पॉजिटिव तरीके जाने का, अपने वो सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो सब कांग्रेस के लिए क्यों फायदेमंद साबित हो रही हैं? इसलिए कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा? इसलिए कि अपनी उपलब्धियों को नहीं बता रहे हैं। उपलब्धियों को वो उनको तो लग रहा है हम कांग्रेस से अटैक कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, जैसे नौकरी है, जैसे महंगाई है, तो वो बोलते हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन वो कांग्रेस के तो वही मुद्दे हैं, इससे उसको कांग्रेस को फायदा हो रहा है। राम मंदिर का कोई मुद्दा इस 8 सीट पर जो उत्तर प्रदेश में है, अब राम सबके हैं, यही हर आदमी कह रहा है, खासतौर से यही सब कह रहा है, बस इसलिए उस पर कुछ खास असर नहीं, कोई असर उसका प्रभाव नहीं है। नहीं। और उसका लेकिन जनवरी में भी वहां पर सब कुछ उसी पर था। हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं है। अब उसका असर तो सिर्फ अयोध्या की सीट में देखने मिलेगा, वहां क्या होता है। अयोध्या तो अभी इस पेज में है नहीं, आगे चर्चा हम लोग एक दिन अयोध्या पर जी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो नमस्कार, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ में।